तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे, आना ठहरना, इधर भी नहीं जाना। तुमको ऐसा घेरे में लेकर आएंगे कि तुमको मुकाबला ही करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और तुम ये नहीं बोलना हम अन्ना के पीछे खड़े हुए हैं, अरे तुम अन्ना को लेके आओ, किसको लेके आते, मगर तुम छोड़ना नहीं। मेरे भाई, मंजलिस की मुखालिफीन हम मुखालिफ हमेशा से, आज इस दुनिया में बात नहीं है, चले गए अपने अरमानों को लेकर, मंजलिस की मुखालिफत में अपने बिस्तर मर्ग तक पहुंच गए, मगर अल्लाह ने जमात को आबाद और शादाब रखा। ये वही लोग हैं जो मंजलिस को कमजोर देखना चाहते हैं। मंजलिस क्या है मैं बताता हूं आपको। मंजलिस ने अवाम को बेदार किया, शऊर को बेदार किया। इसीलिए हर भारत के कोने में कोई कहता है कि क्यों अक़लियतों के बजट में मेरे हिस्से को कम कर दिया जा रहा है, मेरा हिस्सा कब मिलेगा। मजलिस बोलती क्या किए, अरे मजलिस ये किए कि आज अवाम कह रही कि मेरे हिस्से का क्या होगा। मजलिस ने ये बेदारी पैदा की कि आज नौजवान उठकर कह रहा है कि हम तुम्हारी पार्टी या तुम्हारे उन लोगों के लीडरों के ममनून और मशकूर नहीं है, आज भारत हमारा है। मजलिस ने शऊर को बेदार किया कि CAA का कानून गलत है। मजलिस ने शऊर को बेदार किया कि मुसलमानों को, दलितों को तालीम हासिल करना जरूरी है। मजलिस ने यह शऊर बेदार किया कि सियासी ताकत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करवा सकते। अरे मजलिस ने तालीमी इदारे कायम किए, अस्पताल कायम किया। ये लोग अस्पताल तो छोड़ो, एक फार्मेसी की दुकान नहीं बना सकते। मजलिस तो छोड़ो, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप और हमारी बुजुर्गों की हमारी मेहनत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया। और तीसरी बात यह है कि मजलिस के खिलाफ क्यों है, क्योंकि चाहते हैं कि मोदी के इशारे पर, RSS के हुक्म पर मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी और इनके तमाम साथी जो मजलिस की मुखालिफत चाहे हैदराबाद या औरंगाबाद या सीमांचल में करते हैं, ये असल में RSS और बीजेपी के हुक्म पर और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के दुम छल्ले बनकर ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे, ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का खिलाफ हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन है। ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। इसीलिए इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ये जमात को कमजोर करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, जमात आबाद रहेगी। तुम्हारी अनानियत को मिट्टिया मलीज कर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मगर इज्तिमाइयत को अल्लाह बरकरार रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हमारे इलेक्शन हमारे सरों पर है। और मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि रमजान का महीना आने वाला है, साया फिगन करने वाला। तो माह रमजान में भी हमको ना सिर्फ रोजे रखना है जो मुसलमान है, बल्कि हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना। और रमजान में हमको इलेक्शन कैंपेन भी करना पड़ेगा। नहीं मालूम तारीख कब आएगी। अब कोई ये बोलेगा अरे भाई इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, रमजान में कैसे कैंपेन करेंगे। मेरे भाई, जब पेट में कुछ नहीं होता ना, इंसान उस वक्त बहुत एक्टिव होता है। जब पेट में कुछ हो जाता तो नहीं बोलता जरा आराम कर ले। और रमजान में ही हमको इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम को शुरू करना पड़ेगा। तारीख क्या आएगी मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह से अपने रिश्ते को हम जब मजबूत करेंगे और हम हालत रोजा में जब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हम रोजे की हालत में
अपनी जमात के लिए हम काम कर रहे हैं, या अल्लाह इसको कबूल कर ले, तो यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं करता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रमजान का महीना आ रहा है, इसकी कदर करिए। और इंशाअल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे हम अपनी जमात की सरगर्मियों को, इलेक्शन की सरगर्मी को उस माह मुबारक में हम कैसा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोशिश यही रही और रहेगी कि तीसरी मर्तबा वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। हमारी कोशिश यही रही कि बीजेपी इक़्तिदार में ना आए। इंशाअल्लाह ताला हम फिर से कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी कोशिशों को कबूल करेगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको कामयाबी से हमकिनार करेगा। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश में 50 लाख पुलिस की नौकरियों के लिए, 50,000 नौकरी के लिए 50 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। किसी रियासत में एक प्यून की नौकरी, 10 प्यून की नौकरी के लिए 3,000 पीएचडी के लोग अप्लाई कर दिए। भारत में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों बेरोजगारी पूरी दुनिया में है तो वतन अजीज भारत में, और उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए भारत के वजीर आजम ने क्या किया, मोदी ने क्या किया? तो बोलेंगे भाइयों बहनों अच्छे दिन आ गए, विकसित भारत हमने कर दिया, भारत का नाम रोशन हो गया पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहेंगे कि आपने रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगार बना दिया नौजवानों को आपने। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इजराइल 30,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गाजा में। 20 लाख की आबादी में 13 लाख बेघर हो गए लोग। उस 30,000 में 16,000 बच्चे मर गए। पीने का पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है। और ये गाजा के गरीब फलस्तीनी इजराइल में जाकर काम करते थे, क्योंकि इजराइल उन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, गाजा और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को। तो इजराइल नरेंद्र मोदी से कहता है कि हमको भारत से नौजवान दिलाओ। मोदी जी, ये कौन सा विकसित भारत है कि इजराइल में नौकरी करने के लिए जहां पर जंग चल रही है, भारत का नौजवान अपनी जान को हथेली रखकर जा रहा है। आपने रोजगार दे दिए। हजारों नौजवान भारत के खड़े हुए हैं इजरायली कंपनियों में नौकरी लेने के लिए, इजराइल को जाकर काम करने के लिए। कितना झूठ बीजेपी कहती है कि हमने रोजगार दे दिया। कहां रोजगार दिया आपने? अगर आपने रोजगार दिया होता तो हमारा मोहम्मद सुफियान नारायण पेट का और मोहम्मद अफसान बाजार घाट का क्यों रसिया जाते? वो गुजरात का हमारा बेटा क्यों रसिया जाता जो आज मर गया वहां पर युद्ध जंग में? मेरे भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। मैं भारत के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि सोचो, सोच समझ कर वोट डालो। याद रखो, अगर तुम बहकावों में आ जाओगे, जज्बात में आ जाओगे, तो 5 साल तुमको नौकरी नहीं मिली और 5 साल तुमको तकलीफ ना उठाना पड़े। हाँ, सदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर तुम्हारे दिल को तो खुश कर दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे पेट को खुश नहीं किया जा सकता। ओवैसी की नफरत पैदा करके तुमको खुश तो किया जा सकता है, मगर तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा। मुसलमानों को बदनाम करके तुमको कुछ झूठा पैगाम तो दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे माँ बाप के ख्वाबों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे मस्जिदों को शहीद करके तुम्हारे घर नहीं बन पाएंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात सबको समझने की जरूरत है। मगर आज हम क्या देखते हैं कि हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। CAA के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। मेरे भाई, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। और लोग मजलिस के मुखालिफिन बोलते, असद साहब अगर खामोश बैठ गए तो अच्छा होगा। अरे दीवाने, तेरा बाप जब तेरी माँ से निकाह करा तो अगर खामोश बैठता तो निकाह नहीं होता, बोलना पड़ा। तेरी अम्मा कबूल है तो तू पैदा हुआ दुनिया में, बोलना पड़ता ना। निकाह जब हुआ, निकाह जब होता है, काजी से शादी जिसकी हुई, ससुरे का हाथ तुम्हारे हाथ में, गवाए रहते, काजी साहब पूछते कबूल है? उम्र दूल्हा बोला काजी साहब बोलते क्या होगा इसको, डेफ एंड डम तो नहीं है बेचारा। काजी साहब फिर पूछते कबूल है? बोलना पड़ता कबूल है। तो ससुरा हाथ दबाता है साहब। दुल्हन को जाके जब पूछते तो दुल्हन शर्माती। तो दुल्हन की खामोशी को रजामंदी भी तस्वुर करते, दूल्हे की खामोशी को रजामंदी तस्वुर नहीं करते। तो अगर दूल्हे है तो बोलना पड़ता, लड़ेंगे, इंतखाबात लड़ेंगे, नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, जुस्तजू करेंगे, मसाइब और मुश्किलात को उठाएंगे, झूठे इल्जामात का मुकाबला करेंगे और हक को गालिब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमको करना है। अगर मुखालिफिन मजलिस नहीं बोलना, अरे दीवाने, पार्लियामेंट में अगर नहीं बोलते तो हैदराबाद के अवाम वोट डालती मेरे को। हैदराबाद की अवाम जानती है कि हैदराबाद की अवाम ने सालार को देखा कैसे एक शख्स ने 20 साल तक भारत की पार्लियामेंट में बेबाक तरीके से गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाया। यह हैदराबाद, औरंगाबाद और सीमांचल की अवाम देखती है मुझे और इम्तियाज जलील को और अख्तरुल ईमान को असेंबली में, और महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल को और शाह साहब को देखती है कि कैसा बेबाक तरीके से लोग अपने मसाइल को उठाते हैं, हुकूमतों को मजबूर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने भारत की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सवाल किए। नफरत क्यों है मजलिस से? ये बहुत पूछते हैं, ये बहुत लड़ते हैं, ये बहुत हुकूमत के सामने खड़े होकर अपनी बात को दलील और भारत के संविधान के दायरे में रहकर बोलते, इसलिए इनको तकलीफ है। मेरे भाई, पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर कहा CAA का कानून नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। दूसरे भी फाड़ सकते थे, नहीं फाड़े। हैदराबाद का एक लफ्ज है, फाड़ने पे नहीं बोलना चाहूंगा। आप कुछ नहीं कर सके। ट्रिपल तलाक का कानून आया, आप नहीं बोल सके। मोदी के हुकूमत में जुल्म और सितम किया गया अखलाक पर, एनकाउंटर, बुलडोजर पर किसने आवाज उठाई? मजलिस ने आवाज उठाई। UAPA का कानून में तरमीम की गई, किसने खिलाफ बोला? मजलिस ने बोला। किसने तारीफ की? वो दुनिया के सामने है जो आज हमको बोलते हैं। मेरे भाई, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट का आखिरी दिन, इस लोकसभा का आखिरी दिन, हुकूमत ने रेजोल्यूशन लेकर आया तो किसने दुनिया के सामने कह दिया कि 17 दिसंबर 1992 को भारत की पार्लियामेंट में हमने रेजोल्यूशन पास करके RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को उस ऐवान ने कंडेम किया था बाबरी मस्जिद की शहादत को। पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। किसने भारत की पार्लियामेंट में कहा कि 22 जनवरी GV पंत ने रखी, 6 दिसंबर के दिन रखी गई? किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? तुम भी बोल सकते थे, मगर नहीं बोलेंगे। सच्चाई को बयान कर सकते थे। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है, संविधान जिंदाबाद बोलने के बराबर है, रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद बोलने के बराबर है।
मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठे रहेंगे और अकलियतों से, दलितों से कहेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं कि 5 साल में महंगाई आसमान को छू गई, आसमानों को छू गई महंगाई। मगर मोदी जी पूरे देश में जाकर बोल रहे हैं विकसित भारत, ये हो गया, फुला कर दिए, ये कर दिए। नौजवानों को ये फैसला लेना है, भारत का मुस्तकबिल नौजवानों का है। और नौजवानों याद रखो, जो आज 24 साल से लेकर 40 साल के दरमियान में नौजवान है, याद रखो यही 10-15 साल भारत के पास है। अगर तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तो याद रखो 2050 या 55 से तुम्हारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश पर आ जाएगी। इतने बूढ़े भारत में होंगे, इतने बूढ़े होंगे कि उन बूढ़ों की को जिंदगी को बचाना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसीलिए ये वक्त हो रहे हैं। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता चीन के खिलाफ। और लोग हमसे पूछते मजलिस क्या है? अरे मजलिस असली है, मजलिस हैदराबाद ओल्ड सिटी ऐसा। अरे ओल्ड सिटी में मजलिस असली है, फिर दूसरे क्या है? नकली है, चाइना का माल है। ये असली है, चीन पर कुछ नहीं बोलते। और हमको गाली दी जाती है, बीजेपी के लोग बोलते हैं रोहिंग्या यहां पर, बीजेपी के लोग बोलते सर्जिकल स्ट्राइक ओल्ड सिटी में करेंगे, बीजेपी के लोग बोलते कोई मजलिस को के बारे में बोलते हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पब खोल देना। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जुए खानों को आबाद कर देना। मेरे भाई, हम इन तमाम साजिशों से जानते हैं, यकीनन मजलिस अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, डेवलपमेंट हो, विकास हो, ये पूरे काम करवाए जा रहे हैं। ओल्ड सिटी के मेट्रो के सिलसिले में मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आइए पुराने फाउंडेशन स्टोन डालिए। महात्मा गांधी बस डिपो से लेकर फलकनुमा तक। तो मुझे बताया गया कि आइंदा हफ्ते 7 तारीख के दिन चीफ मिनिस्टर आएंगे फलकनुमा पर मेट्रो का फाउंडेशन डालने के लिए। वेलकम, फाउंडेशन स्टोन भी डालिए और काम भी शुरू कराइए। रोड वाइडनिंग के लिए और पैसे दीजिए। वो जो 2 ब्रिजेस का इफ्तिताह हमने किया था हॉकर्स के लिए, उसका काम शुरू करवाइए। चीफ मिनिस्टर ने एमएलए को बुलाकर कहा कि मूसा नदी के ऊपर मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम करिए, कौन रोक रहा आपको? मीरालम तालाब के ऊपर ब्रिज का प्लान बना हुआ है, उसको मंजूरी दीजिए। ओल्ड सिटी में जेल को निकालिए, ये चंचलगढ़ जेल को निकालकर वहां पर KG to PG का कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये जो पेटला बुर्ज पे सिटी आर्म रिजर्व है उसको लेके जाइए बाहर, वहां पर कुछ करिए। अरे हम चाह रहे हैं डेवलपमेंट, मगर हमारे मजलिस के मुखालिफिन को, तो इरफान का जो मरीज होता है ना, उसको खाली पीला दिखता बेचारे, तो दिखता ही नहीं कुछ भी, उसको दिखता ही नहीं कुछ भी। मजलिस के मुखालिफिन और मजलिस के अराकीन में क्या फर्क है? मजलिस का रुकन रात रात भर मेहनत करता है। आज सुबह में 6 बजे 5:30 बजे मेरे को फोन आया बिहार के बैसी के इमाम ने कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मुझे अपनी वालदा की लाश को लेकर जाना है बैसी को। मैंने मजलिस के MLC को फोन किया कि जाओ फौरन निम्स को जाओ, बैसी के इमाम साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, उनकी लाश के पूरा पेपर वर्क कराओ। मजलिस क्या ही करती, मगर मजलिस के मुखालिफिन क्या है? मैं आ जाओ, फेसबुक लाइव करते, उसके बाद अपने आप को बोलते मैं अर्तुगरुल गाजी हूं। 1 घंटे का फेसबुक लाइव और मैं अर्तुगरुल गाजी हूं। अच्छा, अर्तुगरुल गाजी हैं आप, 2 घंटे का फेसबुक लाइव। अरे दीवाने, या 66 साल की मेहनत है यहाँ पर, ये हमारे खाक और खून की कुर्बानियां हैं यहाँ पर, और ये फेसबुक लाइव करके बड़ा तीर मार लिया, बहुत काम कर लिया। एक डिस्पेंसरी तुम नहीं खोल सकते,
तुम्हारे बड़े लोग अपने अरमानों को लेकर इस दुनिया से चले गए मजलिस को कमजोर करने के, मगर हमें भी अपनी कमजोरियों को दूर करना है। मैं मेरे अराकीन से अपील करूंगा कि गुरूर मत करिए, अच्छा बात करिए, अवाम की खिदमत करने के जज्बे को और मजबूत करिए। और याद रखिए, हमने जो हमारे बुजुर्गों से सीखा, कोई दारुल सलाम को आए या कोई आपके पास आए, वो इंसान है। मजहब मत देखो, मजहब मत देखो। कोई हिंदू होगा, दलित होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, ईसाई होगा, बैकवर्ड क्लास का होगा, मगर इंसान है, उसका काम करना पड़ेगा। और ये दारुल सलाम गवाह है कि यहां पर हम बैठकर बिला लिहाज मजहब मिल्लत काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला काम करते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से अपील है। हाँ, एक और बात बोलना भूल गया, ये आजकल ये उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाया गया। अरे क्या कानून है वो? उसमें हमारे हिंदू भाइयों में, नॉर्थ में ज्यादा, साउथ में नहीं, उनके पास शादी नहीं हो सकती अगर कोई माँ का रिश्तेदार रहा या बाप का रिश्तेदार रहा। प्रोहिबिटेड मैरिज बोलते हैं। आप हम पे डाल दिए। हमारे पास शादी होती मुसलमानों में, साउथ में भी हिंदू भाइयों में होती, मगर उत्तराखंड में बोले नहीं करना शादी। और आपने कहा कि 2010 में जिसकी शादी सब रजिस्टर करना। अब जिसकी शादी हो गई, अपने रिश्तेदारों ने क्या करना? मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स रिबेट सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों मिलता, मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? दीजिए ना। 3,000 करोड़ रुपया आपने दे दिया, उसमें टैक्स रिबेट में मेरे को भी दो। ऐसा हो रही तो
का नेता जाकर बिल्कुल बालों से माफी चाह सकता है? आप मुस्लिम खवातीन से बड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं, पसमानदा मुसलमान की बातें की जाती है। बताओ जितने घर तोड़े गए किसके तोड़े गए? बुलडोजर इस्तेमाल हुआ तो पसमानदा मुसलमानों के घरों पर इस्तेमाल हुआ। मेरे अपने दोस्तों और बुजुर्गों, CAA के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, CAA बनेगा तो ये बीजेपी ऐसे गुंडों को तैयार करेंगे, इन जनताओं को जो टोपियां पहनकर आके बोल रहे हैं CAA से कुछ नहीं होता। तो समीर देख सकता है बीजेपी आज तक की डॉक्टर वर्मा को सच्चाई को नहीं बता सकता। CAA को देखना है तो NTR को करके देखना पड़ेगा और CAA होगा तो NTR करेगा कि अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा तो नहीं दिखाएगा, कौन सा मुस्लिम स्वभाव दिखाएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, आदिवासियों को। कोई भी चाहे NTR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का एक हाउसफुल है, लेकिन अब प्रूफ आप पर दे दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है और ये कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होगा। CAA को NTR NRC के सामने रखकर देखना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, देखो इन बातों को। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। और RSS बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, नहीं दे रहा हूँ। ओवैसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों को सिटीजनशिप नहीं देने की बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूँ। तो उनको कानून है, मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस से मुखालिफत, ये मुखालिफिन यही करना चाहते हैं कि CAA आ जाए, हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठ कर बोलता है कि चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, आप मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहर से मस्जिद आई थी तो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं। दीवाने समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले, तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। ये वैसे लोग हैं, नहीं तो ये करना करना। मेरे भाई, मथुरा की जो ईदगाह है 1960s में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीर कर लिया, एग्रीमेंट दाखिल हो। हिंदू एग्रीमेंट में कौन साइन किया? पंडित मालविया ने साइन किया। अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालविया से बड़े हिंदू हैं वो लोग? जो बात मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर तय कर ली, खत्म कर लिया मसले को, आज 2023 में अब उसको शुरू कर दिए और बार बार आपको बोलते वो देखो काशी में उसका देखो कैसा है फोटो। अरे दीवाने, उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचा उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए। ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली के 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, कब्रस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े कब्रस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकल कर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है, मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। सुनेरी बाग की मस्जिद पार्लियामेंट से करीब है। जब कभी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जब वहां से प्राइम मिनिस्टर का अगर कॉन्वॉय जाता है या बड़े मिनिस्टर का जाता है, तो उस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं होती। दूसरे इबादत गाहों के सामने से जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता है तो वहां पर इबादत गाहों में इबादत नहीं होती।
ये बताना चाह रहा हूं आपको मेरे भाई, क्या ये भारत में ऐसा होगा? 500 साल पहले ऐसा हुआ। अरे दीवाने पुष्पमित्रा संज्ञा को क्या बोलेंगे? कश्मीर के राजा हर्ष को क्या बोलेंगे? उनसे भी तो इंसाफ करो। पुष्पमित्रा संज्ञा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो, नहीं। असदुद्दीन ओवैसी, तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी रफा खाते वो क्या है? हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। और मजलिस के मुखालिफिन भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मजलिस के मुखालिफिन इस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो या सीमांचल की गयूम सरजमीन हो। और फिर एक नया मसला शुरू करे, ग़ज़वा हिंद। मेरे पास एक साहब आए थे, दिल की भड़ास पूरी निकाला उनके सामने में। बोला तुम मेरे सामने बैठकर ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे? मैंने उनसे पूछा तुमको मालूम मौलाना किफायतुल्लाह काफी कौन थे? तो हस्बे आदत ये संघियों को कुछ नहीं मालूम। बोले कौन थे उन्होंने मौलाना? बोला मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुजाहिद आजादी के थे, मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पीर तरीकत थे। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने फतवा दिया तो अंग्रेज इतना मारते थे उनको कि एक मर्तबा अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह के उस जिस्म के ऊपर इस्तरी चला दी, गरम इस्तरी चला दी, पूरा जिस्म लहू लहान कर दिया। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो सुनो जो ग़ज़वा हिंद की बात हमसे पूछना चाहते हैं, मौलाना किफायतुल्लाह काफी की जबान पर क्या था? फांसी का फंदा था, आशिक रसूल थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से ये नात निकल रही थी कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, और रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से नात निकल रही थी और मौलाना किफायतुल्लाह काफी कह रहे थे कि नामे शहाने जहां मिट जाएगा, लेकिन यहां हशर तक नामे पंजतन रह जाएगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी फांसी का फंदा गले में पड़ गया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अपनी जबान से कहा सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का जबानों पर सुकन रह जाएगा। तुम ग़ज़वा हिंद की बात हमसे करते हो? ये मौलवी इस्माइल जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जमा किया, रमजान के महीने में जुमे का फतवा दिया और कहा सुल्तान बाजार चलो वुमेन रेसिडेंसी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। काला पानी का सबसे पहला मुजरिम जो भारत के मुसलमानों से ग़ज़वा हिंद की बात करे, सुनो बेशर्मो जो हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। ग़ज़वा हिंद की बात पूछने वालों बेईमानों, फजल खैराबादी कौन था जिसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया? ग़ज़वा हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ हमको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था? मौलाना महमूद हुसैन अहमद मंदी थे वहां पर। सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। जौहर बरादरान कौन थे? एक का तो इंतकाल मुल्क से बाहर हो गया, अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को इजाजत दी तदफीन करने की बैतुल मुक़द्दस में। ग़ज़वा हिंद की बात हमसे करते हो? शर्म करो बेईमानों, तुम इतनी नफरत कर रहे हो मुसलमानों से, क्या तुम भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? कौन था ब्रिगेडियर उस्मान जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के अपनी जान की शहादत दे दिया? ग़ज़वा हिंद की बात हमसे करने वाला बताओ, हवलदार अब्दुल हमीद कौन था? किसकी मां की कोख से पैदा हुआ था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और बात बोलते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, झूठ है।
झूठ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी ये लोग अगर बोले, इनसे कह देना कि मुसलमानों में जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट मुसलमानों का गिरा है, हमारे हिंदू भाइयों का भी गिरा है। फर्टिलिटी रेट हमारे बहनों का, बेटियों का, हिंदू और मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में खाली 0.4% का फर्क है। ये बीजेपी आरएसएस बोलती है, मुखालिफ मजलिस भी उनके हाथ में हाथ मिलाकर हाँ 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 करते। भारत में मुसलमानों की आबादी 18.8% पर रुक जाएगी। कब रुकेगी? 2021 में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 2061 में 74.7। अब आप बताइए क्या है? और फिर इन्हों बोलते बच्चियों की शादी, अरे बच्चियों की शादी गवर्नमेंट का डेटा 18 साल में ही होती। और फिर ये बोलेंगे नहीं 2-3 शादी करते। मेरे भाई, गवर्नमेंट का 2006 का डेटा है, हिंदू भाई 1.7, मुसलमान 2.5, दोनों कर रहे। अब जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? समझे? नहीं समझे तुम? जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? उनके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पप्पा जी है, हम मुल्ला जी हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा खत्म करो बीजेपी आरएसएस वालों, ये चलने वाला नहीं है। ये आप भारत के नौजवानों को, भारत के वजीर आजम ने उनको बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रखी है। मैं भारत की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप देख लो, ये सब चीजें हैं। और बार बार मजलिस से और भारत के दलित और मुसलमानों से बोलना कि सेकुलरिज्म को बचा लो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। अब इलेक्शन आएगा, अब शुरू हो गया, नहीं वहां नक्को लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप, वहां मत लड़िए आप। तो क्या करना? मैं क्या करूं? मैं तुम कर रहे ना सियासत 60-70 साल से, क्या हासिल किए बोलो? तुम जिस पार्टी का सपोर्ट किया उसने क्या किया बताओ मेरे को। असदुद्दीन ओवैसी के जाने से ऐसा होता। हिमाचल प्रदेश क्या मैं उड़ के गया था? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में 12 एमएलए का फर्क था। और किसको बोलेंगे वहां पर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए कूद गए बीजेपी में। क्यों कूदे? क्योंकि बीजेपी ने एक आलाजात अपर कास्ट के हिंदू को टिकट दिया राज्यसभा का, तो सब बोले ठाकुर है, पंडित है, चले जाएंगे। और हम लड़ रहे हैं तमाम के लिए। महफिल का बरस वो करेंगे कुछ नहीं, तो कौन बोलेगा उनको बी टीम? महाराष्ट्र में उलट पलट हो गई। ये नांदेड़ के अशोक राव बीजेपी में चले गए, सन्नाटा है, मुंह पे कोई आवाज नहीं आती। अब हल्लू शुरू हो गया खामोशी से। सच साहब क्या होने वाला है 24 में? मैं उन लोगों से कह रहा हूं, अल्लाह आपको दिमाग दिया, आप देख नहीं रहे क्या होगा? आपको नजर नहीं आ रहा? नविश्ते दीवार क्यों बेवकूफ बनते हो? तुम अपने आंखों पर पर्दा डालकर बैठे हो। होश के नाखून लो, देखो तुम्हारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें की जाएंगी, तुम्हारी शनाख्त को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे बरसों का इतिहास को तारा तारा कर दिया जाएगा, तुमको मजहब से दूर कर दिया जाएगा। तुमको नहीं नजर आ रहा है? तो क्या नजर आ रहा है तुमको बताओ? कभी अपने आप को तो मजबूत करो, कभी अपने आप को तो वोट डालो। यही तो मैं चाह रहा हूं, अपने आप को वोट डालो। अख्तर अली खान अगर किशनगंज से एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा? इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह दोबारा एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा बताओ? असदुद्दीन ओवैसी दोबारा अगर हैदराबाद का एमपी बनेगा तो मेरा फायदा होगा।
नहीं, ये गरीबों का फायदा होगा, तुम्हारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, तुम्हारे सियासी शऊर की कामयाबी होगी। तुम एक ताकतवर जवाब दोगे और के जरिए इन जालिम ताकतों को जो तुम हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको देना था यौम तासीस के दिन। अपनी जमात को मजबूत रखिए और सिर्फ 50 दिन चाह रहा हूं मैं तमाम अराकीन से, मैं 50 दिन चाह रहा हूं हमारी मां और बहनों से, आपको निकल कर वोट डालना पड़ेगा। याद रखो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, दलितों, मुसलमानों, गरीबों, बेरोजगार नौजवानों, तुमको वोट डालना पड़ेगा। मस्जिदें तुमसे पुकार पुकार कर कहेंगी तुम वोट डालकर कामयाब करो मजलिस को, क्योंकि यही लोग मस्जिद को आबाद रखने की बात करते हैं। जो बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठा रहे, जिनके घर बर्बाद कर दिए गए, उस मिसमार घर में रहने वाली खवातीन और बच्चे पुकार पुकार कर कह रहे कि हम नंगे सर आसमान की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मजलिस को मत छोड़ो, मजलिस को कामयाब करो। जिनको झूठे इल्जामात के तहत एनकाउंटर किया गया, उन मरूमीन के खानदान के लोग दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार कोई तो है जो हमारी दाद फरियाद करता है।